लिमिटेड है, सीमित है। वो लिमिटेड कहां तक है? आपने जो लिख के दिया है उसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है कि नहीं। मैं वापस से दोहराता हूं ताकि हमारे पुलिस भाई के भी समझ में आए कि आपने जो लिख के दिया है, आपने लिख के दिया है कि चोरी हुआ है तो गुन्हा क्लियर है, आपको रजिस्टर करना है। वो गुन्हा कैसा हुआ, कौन किया, ये इंक्वायरी करने का अधिकार तो आपको पुलिस क्या करती है? बेवकूफ, मैं ये वर्ड पर्पसली वापरता है कि आपके दिल को लगे कि हम बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ बनाता है कि भाई हमारी इंक्वायरी चलो तो उनको पूछिए इंक्वायरी का आप कौन से अधिकार से करते हो। अभी वो इंक्वायरी में क्या करते हैं? अरे भाई चोरी किया उसको बुलाओ। चोरी मतलब एक्चुअल चोरी नहीं, आपके जो सिविल मैटर है, जिसने झूठे दस्तावेज बनाए, अरे भाई तुमने क्या किया, अरे भाई उन्हें क्या किया, तुम बीएमसी के खिलाफ क्या, उसको बुलाया, तुम्हारे क्या किया। तो वो जो इंक्वायरी करती है उसके पेपर जमा करने के और उनके खिलाफ 166 167 का गुन्हा रजिस्टर करने का। क्यों? क्योंकि उनको किसी को बुलाने का अधिकार ही नहीं है। इंक्वायरी में पुलिस को किसी भी इंसान को बुलाने का अधिकार, अगर पुलिस बुलाती है तो वो गलत काम करती है, उसके ऊपर एफआईआर, किसके ऊपर एफआईआर हो सकता है? जो पुलिस है उसके ऊपर एफआईआर हो सकता है। अब वो इंक्वायरी में क्या करेंगे? मैंने ये लिख के दिया है, वो पढ़ेंगे। अभी उसको 15 दिन क्यों लगता है? ये हमारे जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जिसने पास किया उसी को मालूम। ये तो पढ़ने के बाद समझता है इसमें चोरी है, इसमें झूठा डॉक्यूमेंट्स बनाया क्या नहीं, इसमें ये किया है, पढ़ने से मालूम पड़ता है। पर ठीक है, अब हमारी पुलिस की अभी ट्रेनिंग मेरे हिसाब से बहुत कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो ऐसा कानून बनाया होगा। तो एक कानून बनाने के बदले अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी करते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं कि भाई इसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है कि नहीं होता है। मगर आपको बुलाना, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, आपको बोलना आप डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट आपको देने के लिए नहीं बोल सकते हैं। आपको भेजते हैं, अरे भाई आपके खिलाफ इसने कंप्लेंट किया है, पुलिस स्टेशन में आओ। वो आपको पुलिस स्टेशन में बगैर लिखाई नहीं बुला सकते। आज फोन करते हैं, अरे पुलिस स्टेशन में आओ, उनको बोलने का सर आप लिख के भेजो। मैं जरूर आऊंगा, आप पुलिस हो, आपको मदद करना मेरा फर्ज है, मगर आप लिखित दीजिए, आपको मुंह से बुलाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, तो आप मुझे लिखित भेजिए। अभी वो लिखित भेजते हैं कि भाई आपको ये टाइम पे बुलाया है, तो उसके ऊपर देखिए, अभी बीएनएस है, पहला सीआरपीसी था, कौन से सेक्शन में इसने मुझे बुलाया है, क्योंकि वो बुला ही नहीं सकता है। अगर वो एफआईआर रजिस्टर करता है उसके बाद में वो सही में पुलिस ऑफिसर होता है। वो पुलिस ऑफिसर कब होता है? जब वो एफआईआर रजिस्टर करता है। जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है तब तक वो पुलिस ऑफिसर में और आप में कोई भी फर्क नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए जिस दिन एफआईआर रजिस्टर होता है उस दिन वो बॉस बन जाता है। वो आपको बुला सकता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, वो आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो अगर आपको उसने एफआईआर रजिस्टर करने के पहले बुलाया तो आप उसको क्या पूछोगे कि आपने कौन से कानून में, बीएनएसएस के कौन से सेक्शन से मुझे बुलाया है, वो लिखित में मुझे बुलाओ, और कौन से एफआईआर में बुलाया है उसमें बुलाओ, और मेरे से आपको क्या चाहिए वो मुझे बुलाओ। अगर मुझे पता ही नहीं आपको क्या चाहिए तो मैं वहां आके क्या करूं? आप मुझे क्या चाहिए वो मुझे बता दो, मैं उस आपने लिख के आता है। क्या आप ये बोलने की हिम्मत रखोगे? आपको अगर पुलिस ने मुंह से बुलाया तो जाओगे? आपको लिखित दिया मगर उसमें सेक्शन नहीं होगा तो जाओगे? आप उसको क्या पूछोगे कि मुझे सेक्शंस दिखाओ, फिर मैं आता हूं। अब उसके लिए आपको हमने सर्कुलर दिया है, डीजी का सर्कुलर है 17/2/2012, 17/2/2012 का डीजीपी का सर्कुलर है
कि 48 घंटे में आपको एफआईआर रजिस्टर करना है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 48 घंटे में करना है, मगर ये करते नहीं, तो मतलब इंक्वायरी हो गई। अभी इसमें लिखा है कि उसको इंक्वायरी रजिस्टर मेंटेन करना है। आपने कंप्लेंट क्या किया, वो उसका इंक्वायरी रजिस्टर में एंट्री करेगा, फिर उसने क्या क्या काम किया वो होना चाहिए, फिर कभी डिस्पोज किया, तो उसको आप पूछ सकते हैं भाई मेरा इंक्वायरी करते हो, मुझे इंक्वायरी रजिस्टर का आप मुझे कॉपी दे दो और मेरा प्रोग्रेस दे दो। फिर पुलिस बोलते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारी इंक्वायरी चालू है, एज पर 81J इंपीडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो बोलिए अरे भाई मैं कंप्लेनेंट हूं, मेरे कंप्लेंट पे आप एफआईआर रजिस्टर करते हो, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं इंपीड करता हूं इन्वेस्टिगेशन। तो उसके लिए डीजी का सर्कुलर है कि कंप्लेनेंट को, वो सब इसमें है, हाँ डीजी का सर्कुलर है 22/6/2012, 22/6/2012 का डीजी का सर्कुलर है कि कंप्लेनेंट को इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का पूरा इंफॉर्मेशन देना चाहिए। फिर डीओपीटी का डायरेक्शन है, डीओपीटी का डायरेक्शन 23/6/2009 20, ये सब आपको मिल जाएगा, मगर ये आप लिखने के बाद क्या होता है आपके दिमाग में बैठ जाता है। हमको स्कूल में मालूम है 5 बार लिखा देते, 10 बार लिखा देते, क्यों? जब आप लिखते हो तो कुछ दिमाग में, आप सुनने से 10% दिमाग में रहेगा, लिखने से 50% रहेगा, और 10 बार लिखने से 80% रहेगा। तो मैं इसलिए आपको ये नोट करना चाहता, बताने के लिए बता। तो ये दोनों सर्कुलर मैंने आपको दिया है, 23 हाँ जो भी है वो आपको कॉपी लीक में है तो आप उनको क्रॉस कीजिए। ये सर्कुलर होते हुए भी आपने कैसा नहीं दिया, तो आपके ऊपर हम 166 का एफआईआर क्यों नहीं कर सकते हैं? कानून की मालूमात होना ये उसका फर्ज है। एनी पर्सन हु इज ऑक्यूपाइंग द सीट एज अ पब्लिक सर्वेंट ensures that he knows all law, and it is implied that whoever sits on a particular chair, he knows everything of the law. वो ये नहीं बोलता अरे यार इतना बड़ा बड़ा मुद्दा मुझे नहीं मालूम, तो मत बैठो, घर पे जाके सो जाओ। अरे आप कैसा ये एक्सपेक्ट करते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इधर देखने के लिए बिठाया, आपको हम पगार देते हैं, आपको इतना पढ़ा लिखा है इसलिए बिठाया है, आप कॉम्पिटेंट है करके बिठाया है। आप इनकॉम्पिटेंट है तो मत बैठो, घर पे जाके सो जाओ, ये बोलने की हिम्मत रखो। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है 10/5/2013, और दूसरा एक सर्कुलर है 5/2/2014, और ललिता कुमारी का जजमेंट है, उसमें मैंने पैरा 111 का पेज लगाया हुआ है। वापस दोहराता हूं, डीजीपी सर्कुलर 17/2/2012, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलर 10/5/2013, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलर 5/2/2014, ललिता कुमारी जजमेंट पैरा 111। ये लिखा हुआ है कि एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर होना ही चाहिए, ये सर्कुलर में लिखा है, और उनके ऊपर पुलिस ऑफिसर के ऊपर अगर नहीं करते हैं तो 166A के तहत उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप करोगे? यस। अब मैं आता हूं हमारा पीआईओ की तरफ। हमारे पीआईओ तो बहुत, आरटीआई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, मगर हमको हमारे पीआईओ, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट के दिमाग में यह डाला चुका है कि इंफॉर्मेशन को कैसे डिनाई करना। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, और जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो भी गलत दिया जाता है, और ट्रेनिंग देने के बावजूद उनके वरिष्ठ उनसे गलत काम करवाते हैं। ये मैं कैमरा पे बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये गलत काम जो करते हैं नीचे वाले, तो जब हम कंप्लेंट, अरे हाँ उसने ऐसा ऐसा किया, मैं देखता हूं उसको, तब उनको पूछने का डीसीपी को या एडिशनल सीपी एमसी को कि आप मिसकॉन्डक्ट रूल्स, कॉन्डक्ट रूल्स 1964 सेक्शन 3 के तहत आपका फर्ज है कि ये काम सही तरह से करता है कि नहीं। ये अगर काम नहीं करता है इसका मतलब आप दोषी हो,
आप उससे गलत काम करवाते हो। आपने अभी तक उसके ऊपर कितनी कार्रवाई की हमको बताओ। अगर आपका बेटा चोरी करता है और किसी ने आपके पास कंप्लेंट, तो आप उसको डांटते हो सबके सामने, मारते हो, उसको बोलते हो। आप ये नहीं बोलते हो अरे हाँ उसने चोरी किया क्या, मैं देखता हूं बाद में। क्यों देखते हो बाद में भाई? चोरी किया है, आप प्रूफ के साथ जाते हो। इस तरह से हमारे जो पब्लिक सर्वेंट के बॉसेस हैं, ये जो छोटे वाले हैं, उनको ओरली आदेश देते हैं। सब छोटे, सब मालिक छोटे वाले खराब नहीं है, पर मैंने देखा है अच्छे लोगों को, उनको मुंह से बोला जाता है आपको बोला है ना करने को, करने का मैं है। ऐसे हमारे कुछ कुछ आईएएस आईपीएस ऐसे गलत ऑर्डर्स पास करते हैं। फिर पुलिस वाले क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते बेचारे को, उनको कहीं भी भेज देंगे या उसकी गलती निकाल देंगे। तो अब जो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स है जो सही है और दबाव में काम करते, उनको बचाने का काम हमारा है। क्योंकि ये भ्रष्ट लोगों को पता चले कि ये हम लोग उस ऑफिसर के पीछे हैं, उस दिन ये दुनिया चलेगी। अब जीआर है 31/3/2008 गवर्नमेंट का जीआर है। कि उनके ऊपर पीआईओ पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पीआईओ ने काम नहीं किया तो उसके फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, पर कोई करता नहीं। तो एफएए और पीआईओ ये दोनों आरोपी बन गए। फिर सर्कुलर है 16/1/2024, 16/1/2024 का सर्कुलर है कि ये 31/3/2008 का जो जीआर है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था। फिर सबसे बड़ा जीआर है 10/8/2009, 10/8/2009 का जीआर है। उसमें ऐसा लिखा है कि पीआईओ ने काम चोरी किया तो एफएए ये उसका ड्यूटी है कि पीआईओ के खिलाफ वो रिकमेंडेशन करेगा कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिकमेंड करेगा और एचओडी को रिकमेंड करेगा कि उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। कौन सा जीआर है? 10/8/2009। कौन सा जीआर है? 10/8/2009। उसमें पैरा नंबर 6, 7, 8 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िए, उसमें सब है। उसके बाद में हमारे जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है उसको क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी बोलते, मगर वो कोर्ट नहीं है। हम उसको कोर्ट समझते हैं, अज्ञान में समझते हैं कि वो कोर्ट है। वो कोर्ट नहीं है। उसको कोर्ट का पावर तब आता है जब तुम कोई गलत करते हो। ये ध्यान में रखिए कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ये कोर्ट नहीं है, उसके कोर्ट के पावर्स नहीं है। उसको कोर्ट का पावर्स कब आता है? जब आप कानून का उल्लंघन करते हो तब आता है, नहीं तो वो एक अपीलेट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। इसीलिए उसको 25/6/2019 का सर्कुलर है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया बराबर तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स उसके डिपार्टमेंट हेड को भेजेंगे कि इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लो। 25/6/2019, वो भी ये 100 पेज के इसमें है। थोड़ा ब्रेक लेंगे क्या? हाँ, क्योंकि आप लोग भी थके होंगे, मेरा गला थोड़ा सा, हाँ आई थिंक एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। कैसा लगा? इंफॉर्मेटिव है? आपकी ताकत बढ़ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गई, आप नड़ जाओगे किसी को भी मतलब गलत करने वाले को, नहीं तो बोलेंगे हम अच्छे को लड़ेंगे और गलत को हाथ को गले में मिलाएंगे। अब अभी 15 मिनट के लिए बंद कर दो। अब हम वापस 15 मिनट के बाद आएंगे, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद।
धरण